लद्दाख की बर्फीली चोटियों में, जहां हवा हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक से भरी थी और हर सांस धुएं के बादल में बदल जाती थी, वहां बहादुर नाम का एक कुत्ता भारतीय सेना के जवानों के लिए सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक साथी और संरक्षक था। बहादुर एक जर्मन शेफर्ड, लेफ्टिनेंट अर्जुन सिंह और उनकी टुकड़ी का अटूट हिस्सा था। अर्जुन और उसकी टीम की दिनचर्या बर्फबारी, तूफान और शून्य से नीचे के तापमान के बीच गश्त लगाने की थी। बहादुर हमेशा उनके साथ होता था। चाहे कितनी भी तेज बर्फबारी हो रही हो या बारिश, बहादुर कभी पीछे नहीं हटता था। बर्फीले तूफानों में जब इंसानी आंखें रास्ता भटक जाती थीं, बहादुर अपनी तेज गंध और सूझबूझ से आगे चलता था, सुरक्षित मार्ग दिखाता था। रात की ड्यूटी में जब थकान हावी होती थी और नींद की झपकी आने का डर होता था, बहादुर की हल्की सी गुर्राहट या चौकन्नी मुद्रा जवानों को तुरंत अलर्ट कर देती थी। उसकी पैनी नज़र और कान हर संदिग्ध आवाज़ और हरकत को भांप लेते थे, जिससे कई बार दुश्मन की घुसपैठ को नाकाम किया जा चुका था। जब भी टुकड़ी गश्त पर बाहर जाती थी, बहादुर कैंप की सुरक्षा का जिम्मा संभालता था। वो कैंप के चारों ओर घूमता रहता, हर आने जाने वाले पर नजर रखता। उसकी मौजूदगी ही घुसपैठियों के लिए एक चेतावनी थी। एक बर्फीली सुबह जब सूरज की किरणें मुश्किल से बर्फ पर पड़ रही थीं, अर्जुन और उसकी पूरी टुकड़ी एक लंबी गश्त के लिए निकली। उस दिन बहादुर को कैंप में ही रहने का आदेश मिला था, क्योंकि गश्त का रास्ता बहुत कठिन था और वे उसे जोखिम में नहीं डालना चाहते थे। बहादुर अपनी आंखों में हल्की उदासी लिए उन्हें जाते हुए देखता रहा, लेकिन आदेश मानकर कैंप में रुक गया। लगभग दोपहर के समय जब कैंप में कुछ ही सैनिक बचे थे, अचानक गोलियों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। आतंकवादियों के एक समूह ने कैंप पर हमला कर दिया था। बहादुर, जो हमेशा की तरह चौकन्ना था, तुरंत हरकत में आ गया। कैंप में बचे हुए कुछ जवानों के साथ मिलकर बहादुर ने हमलावरों का डटकर सामना किया। वो बेतहाशा भौंकता, हमलावरों पर झपटता और उन्हें विचलित करता रहा, जिससे जवानों को जवाबी हमला करने का मौका मिला। लेकिन आतंकवादियों की संख्या ज्यादा थी। एक गोली बहादुर की पिछली टांगों में लगी। वो दर्द से कराह उठा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। हिम्मत करके घिसटता हुआ वो कैंप से बाहर निकला और पूरी ताकत लगाकर उसी रास्ते पर दौड़ पड़ा जिस पर अर्जुन की टुकड़ी गई थी। बर्फीले रास्ते पर लहूलुहान बहादुर रेंगता रहा, हर पल उसकी जान पर बन रही थी। घंटों बाद जब अर्जुन की टुकड़ी वापस आ रही थी, उन्होंने देखा कि बहादुर बर्फ में पड़ा है, उसका शरीर कांप रहा है। अर्जुन तुरंत उसके पास पहुंचा। बहादुर ने मुश्किल से अपना सिर उठाया और एक दर्दनाक गुर्राहट के साथ कैंप की दिशा में इशारा किया। अर्जुन को तुरंत समझ आ गया कि कैंप पर हमला हुआ है। बिना एक पल गंवाए पूरी टुकड़ी तेजी से कैंप की ओर भागी। उन्होंने देखा कि कैंप में भीषण लड़ाई चल रही है। अर्जुन और उसकी टीम ने पीछे से हमला किया और कुछ ही देर में आतंकवादियों को खदेड़ दिया गया। कैंप बच गया था, लेकिन कई जवान घायल हुए थे और बहादुर लगभग बेहोश था। डॉक्टरों ने बताया कि गोली लगने की वजह से बहादुर को लकवा मार गया है, अब वो चल नहीं पाएगा। ये खबर सुनकर पूरी टुकड़ी उदास हो गई। बहादुर, जिसने उनकी जान बचाई थी, अब खुद असहाय था। लेकिन सेना ने बहादुर को नहीं छोड़ा। उसकी बहादुरी और वफादारी के लिए उसे कैंप में एक विशेष स्थान दिया गया। जवान बारी बारी से उसकी देखभाल करते, उसे समय पर खाना देते और उसके साथ खेलते। अर्जुन हर दिन उसके पास जाता और उसके साथ समय बिताता। महीनों तक बहादुर की देखभाल की गई। उसकी हिम्मत और जीने की इच्छा शक्ति ने चमत्कार दिखा दिया। धीरे धीरे उसकी टांगों में हलचल लौटने लगी। पहले रेंगना, फिर लड़खड़ाकर खड़ा होना और एक दिन पूरी तरह से स्वस्थ होकर वो फिर से अपनी टुकड़ी के साथ चलने लगा। उसकी वापसी पर पूरे कैंप में जश्न का माहौल था। बहादुर एक बार फिर अर्जुन के साथ बर्फीले रास्तों पर गश्त करने लगा, लेकिन इस बार उसके प्रति सबका सम्मान और प्रेम और भी बढ़ गया था। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं, बल्कि त्याग, वफादारी और अदम्य साहस का प्रतीक बन गया था।